खुश आमदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहां शेर कश्मीर स्टेडियम में एक बारी अवामी रैली से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जमहूरियत में एक बार फिर से एतमाद बहाल हुआ है और अब वो महसूस कर रहे हैं कि उनका वोट तब्दीली का महरिक बन जाएगा। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेशुमार मौके फराहम करना मेरा मिशन है ताकि वो अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकें। उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन तीन खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत को अपने मफादात के लिए रौंद डाला है। इन खानदानों ने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी ज़ाती जागीर समझा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने खिताब में मज़ीद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हक से महरूम रखना इन तीन खानदानों का सियासी एजेंडा रहा है। उन्होंने अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए कश्मीरी नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। कश्मीरी नौजवान को तालीम से महरूम रखा, लेकिन अब इनके शिकंजे में कोई नहीं आने वाला है। खानदानी राज और मिलिटेंसी से जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना मोदी का इरादा है और मोदी का वादा है। वहीं कटरा में अपनी दूसरी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने गरजते हुए कहा, मैं बुलंद और साफ कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अपना एजेंडा चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर भी सख्त हमला किया और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुश्तरका एजेंडे का इस्तरा करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 370 पर बयान का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से कांग्रेस एनसी के मंशूर की तारीफ एनसी कांग्रेस के मुल्क मुखालिफ इत्तेहाद को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में तीन सियासी खानदानों को तनकीद का निशाना बनाने के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से और क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 5 वर्षों से लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। पाकिस्तानी हमारी फ़िक्र छोड़ दें और अपने मामलात पर ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि इस बयान से पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। चुग कहते हैं कि ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत करने के पाकिस्तान के इरादे को जाहिर करता है, बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला और कांग्रेस का गांधी खानदान जम्मू कश्मीर में खलल और बदअमनी पैदा करने के लिए पाकिस्तानी ताकतों की कठपुतली बनकर उनसे हिदायत ले रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ये कहने के बाद कि आर्टिकल 370 की बहाली पर पाकिस्तान और एनसी कांग्रेस इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नहीं जानते कि पाकिस्तान क्या कहता है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक सच्चा पक्का हिंदुस्तानी शहरी हूँ। पाकिस्तान क्या बयान देता है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात पर उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को आवाम के सामने सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। इक़्तिदार में आए तो पहला कदम और पहला काम दरबार मूव को वापस लाने का काम करूंगा। दरबार मूव की वजह से जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर और साबिक रुकन कानून साज कौंसल गुलाम नबी मोंगा ने साबिक कांग्रेस लीडर ताज मोइनुद्दीन पर बीजेपी का प्रॉक्सी होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा, हमें ताज मोइनुद्दीन के बारे में इतलात मौसूल हो रही थी कि वो गुज़श्ता 1 बरस से बीजेपी लीडरान के साथ राब्ते में हैं।
यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने उनको पार्टी में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पहले मुसलमान IAS ऑफिसर और साबिक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन चेयरमैन मोहम्मद शफी पंडित आज इंतकाल कर गए। मरहूम 80 बरस के थे। गुज़श्ता 1 माह से दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, ताहम आज इस दुनिया से कोच कर गए। मोहम्मद शफी पंडित साल 1969 में सिविल सर्विसेज के इम्तहानात क्वालिफाई करने वाले कश्मीर के पहले मुसलमान थे। उनके इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने गहरी रंज का इजहार किया और उनकी मौत को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से ताबीर किया। और चलते चलते नाजरीन को बता दें, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी और NDA हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इख्तियारात की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पुलिसिंग और इंतज़ामी इख्तियारात को कम करके वजारत दाखिला ने मुस्तकबिल की जम्मू कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात को बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने में मुखलिस है तो फिर वो रियासती हुकूमत के इख्तियारात से समझौता क्यों कर रही है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।